मॉर्निंग एवरीवन। तो आज यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हॉस्पिटल में हो रही है और उसी बेड पे हो रही है जहाँ मेरी मॉर्निंग आदर्श के साथ होती थी। मतलब जब आदर्श हुआ था तो मैं इसी रूम में, इसी वार्ड में, इसी बेड पे थी जहाँ मैं आज हूँ। बाहर मौसम दिखा रही हूँ बहुत ही सुंदर वाला कि धूप लगी हुई है और अभी सभी लोग सो रहे हैं, कुछ उठ रहे हैं और बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा ये रूम है। टाइम हो रहा था 6:30 का। मैं अभी बस ऐसी कभी सो रही थी कभी उठ रही थी क्योंकि मुझे पूरी रात जो है नींद नहीं आई थी। और फिलहाल अभी जो है डॉक्टर्स भी आ चुके थे चेकअप के लिए। सिस्टर्स आए थे, डॉक्टर 9 बजे के बाद आने थे। वहाँ ना मैं दिखा रही थी आपको कुछ जूम करके, पर मुझे भी याद नहीं कि क्या दिखा रही थी। तो चलिए मैं कहा फाइनली अब उठ जाते हैं। सबसे पहले उठ के अपने बाल थोड़े ठीक किए और नींद तो आई नहीं थी तो बस ऐसे ही। उसके बाद प्रेयर करके मैंने अपना बिस्तर समेटा। और ये है सरकारी हॉस्पिटल शिमला का, बस स्टैंड के साथ जो रिपन हॉस्पिटल है, दीनदयाल उपाध्याय जो हॉस्पिटल है वहाँ का है। बहुत ही साफ़ सफाई, बहुत ही अच्छा, मतलब आपको लगता ही नहीं, मतलब हॉस्पिटल वाली जो एक स्मेल होती है ना वो ज़रा भी आपको यहाँ नहीं आएगी। मतलब इतना बढ़िया ये है। अब उसके बाद क्या था कि यूरिन का एक टेस्ट होना था किरण का, तो उसका जो कंटेनर था वो मेरे पास था, तो वो उसे दे के मैंने अपना बिस्तर समेट लिया फटाफट से, क्योंकि फिर उसके बाद जो है मुझे फ्रेश होने जाना था। मैं कहा चलो सिस्टर्स भी आ चुके हैं तो पहले ये कर लेते हैं। फिर उसके बाद किरण का भी बिस्तर उठा के रख दिया है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही सुंदर व्यू, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको लाखों देने के बाद मिलता है ऐसा व्यू देखने को, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है क्योंकि ये वाला हॉस्पिटल इतनी सुंदर जगह पे बना हुआ है। बस और तो सब ठीक है कि रात को यहाँ पे शोर बहुत रहता है। बस स्टैंड के साथ हॉस्पिटल होने के एक नुकसान ये है, बाकी तो यहाँ कोई नुकसान नहीं है क्योंकि यहीं साथ में ही जो है बस स्टॉप है। यहाँ के लिए, यहाँ से न्यू शिमला और संजौली के लिए बसेस जाती है, तो वो दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी व्यू आप देखोगे तो ज़बरदस्त था। और सड़कें गीली नज़र आ रही होगी आपको क्योंकि ना बारिश हुई है रात को काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ के मंकी करते रहते हैं सुबह सोकर उठ के ट्रेनिंग, जैसा कि ये मंकी कर रहा था। सुबह सुबह इसको जाना था। उसके बाद वॉशरूम चली गई थी मैं, और वॉशरूम भी इतने गंदे नहीं है, मतलब साफ़ है, काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद फेस वॉश वगैरह किया अपना और मैं चली गई थी। उसके बाद फेस वॉश करने के बाद अपने रूम में वापस अपने फेस को थोड़ा साफ़ किया और उसके बाद जो मेरे पास क्रीम वगैरह पड़ी थी वो लगा के थोड़ा रेडी हो गई, क्योंकि इसके बाद ना हमें ब्रेकफास्ट लेना था और उसके बाद हमें जाना था टेस्ट वगैरह करवाने। तो इसीलिए मैं रुकी थी हॉस्पिटल में कि आज टेस्ट है, उसके बाद मैं घर निकल जाऊंगी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं सफाई दिखा रही थी आपको, अभी पोछा नहीं लगा है, इसके बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले भी यहाँ सफाई जो है बहुत अच्छी है। मतलब गंदगी बिल्कुल नहीं है, सब कुछ नया है, रूम्स नए हैं क्योंकि अभी ये नया बना है। अभी तो क्या काफ़ी टाइम हो गया है पर काफ़ी अच्छा है। तो चलिए जी, ब्रेकफास्ट भी आ चुका था और स्पून ना मैं गलती से ऐसी हाथ में पकड़ के लेके आ गई थी। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मिलता है आपको एक स्टील का गिलास बड़े वाला दूध, मतलब ये नहीं है कि हाफ गिलास मिलेगा, पूरा का पूरा गिलास दूध आपको ये देंगे। और साथ में आपको मिलेगा ब्रेड और बटर। ब्रेड आपको 4 ब्रेड दी जाती है, उसके साथ बटर भी काफ़ी सारा दिया जाता है। तो ब्रेड और बटर लेने के ब्रेकफास्ट जो है ना 7:30 पौने 8 हुए थे, अभी कुछ इस तरह का टाइम हुआ था, तो तभी आ गया था ब्रेकफास्ट। और अभी जो है मुझे भैया दे रहे थे ब्रेड और साथ में बटर, तो ये लेके मैं चली गई किरण के पास ताकि वो खा ले। वैसे तो खाली पेट टेस्ट के लिए बोला था उसको, पर चलो प्रेगनेंसी में खाली पेट कोई टेस्ट होते नहीं है। मैं कहा तू खा ले, होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होने होंगे तो कल फिर वेट कर लेना, क्योंकि इसको भूख भी लग रही थी। तो इसलिए चलिए मैं कहा खा लीजिए। तो ये है किरण, इसको तो बहुत लोग जानते हैं, मेरी देवरानी है। तो फटाफट से किरण को दिया। किरण ने कहा कि मैं इतना नहीं खा सकती और मैं हर कुछ मतलब चटपटा खाने वाली, तो मैंने क्या किया कि ब्रेड के अंदर ना चिप्स डाल लिए, उससे थोड़ा यम्मी हो गया। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सफाई वाले आंटी वगैरह आ चुके थे, तो हमें निकाल दिया था जी बाहर क्योंकि सफाई करनी थी। तो सफाई होने के बाद अब मैं और किरण चले गए हैं टेस्ट के लिए, जहाँ टेस्ट होने थे हमारे, ब्लड टेस्ट वगैरह जो होने थे उसके लिए हम नीचे निकल गए थे। और रश आप देख रहे थे कि सुबह सुबह ही काफ़ी लोग आ जाते हैं हॉस्पिटल में। रात को तो ये बिल्कुल पूरा खाली दिखता है, पर अभी जो है लोग आ जाते हैं। और आज किरण को ड्रिप नहीं चढ़ना था, तो मतलब हम बाहर आ जा सकते थे। वैसे जब ड्रिप लगता है जिस दिन, उस दिन फिर पूरा दिन वहीं रहना पड़ता है, एक दिन छोड़ के लग रहा है। तो टेस्ट जो है ना एक जमा होना था, वो होना था बाहर ऊपर पुरानी बिल्डिंग में, मतलब प्राइवेट में कहीं देना था, तो प्राइवेट एक ऊपर है, तो उसके लिए हमें बाहर आना पड़ा। तो हम बाहर, मैं और किरण जो है चले गए हैं जी अपना टेस्ट देने। ये बाहर का व्यू है रिपन हॉस्पिटल का, और जो पुराना दिख रहा है आपको ये था पहले हॉस्पिटल रिपन। अभी इसमें कुछ एक ओपीडियाँ वगैरह रखी हुई है कुछ एक, बाकी सारा नीचे नए में ही है और पुराना बंद ही रहता है। तो ये है पुराने वाला, यहीं पे ही आपको दवाइयों की दुकानें, पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस वाला भी यहीं है, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा थोड़ी ही दूरी पे, ऐसा नहीं है कि। और बाकी कुछ खाने का चाहिए तो मार्केट साथ में ही है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब पता नहीं लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों को क्यों दौड़ते हैं। और यहाँ पे ना अब मैं और किरण रिपन से आ चुके थे KNH। तो ये सामने मैं आपको ब्राउन बिल्डिंग दिखा रही हूँ, वहाँ से हम आए हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड होना था प्राइवेट में जो कि KNH के पास है। तो बस ये दिक्कत है थोड़ी सी कि वहाँ मशीनें वगैरह थोड़ी ख़राब रहती है कभी कभी। तो ये टेस्ट
बाहर से लिखा हुआ था। तो चलिए अब हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए और अब मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट घर पे। फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। घर तो नहीं पहुँची हूँ, अभी आधे रास्ते में हूँ। मतलब गाड़ी लगाई है अभी हम लोगों ने। आदर्श के स्टोन्स गिर गए थे, आदर्श ने स्टोन्स मंगाए हुए हैं ना, तो ये निकल गए थे। तो आदर्श से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी। आदर्श रुको, मैं डाल देती हूँ, डाल दो इसमें है। अब यहाँ से पकड़ो इसको ऊपर से बंद करके। हाँ, तो हम लोग पहुँच गए हैं घर। अभी मुझे सबसे पहले आ रही है नींद। अभी हम करेंगे रेस्ट थोड़ी देर क्योंकि रात को नींद नहीं आई मुझे, क्योंकि एकदम से ना कहीं पे जाओ तो फिर सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। हॉस्पिटल में तो कहाँ ही सेटल होगा कोई बंदा। बेड था खाली, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, बेड बिल्कुल खाली मुझे मिल गया था सोने के लिए। और शोर भी ऐसा नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ ज़्यादा हॉस्पिटल वाला तो कोई शोर नहीं था, सब सो गए थे टाइम से। पर बाहर वहाँ बस स्टैंड के बिल्कुल साथ है, तो रात को बहुत शोर करते हैं, मतलब खान वगैरह होते हैं वहाँ रात को ना, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते रहते हैं और कुछ कुछ बोलते रहते हैं मतलब। तो कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं, तो पता नहीं वहाँ लोग कैसे सोते होंगे। ये दिक्कत है। आदर्श के पापा और आदर्श भी आ रहे हैं।